legal solutions. Know the law. Know your rights. नमस्कार, मैं एडवोकेट संगीता। आप देख रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस। अदालती कार्यवाही का नाम सुनते ही कई बार एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। ये डर सिर्फ लंबे मुकदमों और भारी खर्चों का नहीं होता, बल्कि एक और चीज का होता। कहीं कोई आपको बिना बताए अदालत से एक तरफा यानी एक्स पार्ट आदेश न ले आए। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं और अचानक पता चलता है कि आपकी संपत्ति पर रोक लग गई है या किसी मामले में आपके खिलाफ निर्देश जारी हो गया और आपको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। जैसे कोई कानूनी सरप्राइज अटैक। ये किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है और अधिकारों का हनन कर सकता है। इन्हीं आकस्मिक झटकों से बचाने के लिए कानून में एक कारगर हथियार है, कैविएट यानी कानूनी सुरक्षा कवच। कैविएट शब्द लैटिन से आया है, अर्थ लेट हिम बीवेयर, उसे सावधान रहने दो। वास्तव में ये एक कानूनी कदम है जिससे बिना सुने किसी एक पक्ष के विरुद्ध आदेश न हो। भारत में इसकी व्यवस्था सिविल प्रोसीजर कोड में है। सेक्शन 680A, जो 1977 में जोड़ा गया, कैविएट के अधिकार और प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसका मूल उद्देश्य बिना सुने एक्स पार्टे आदेश रोकना। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से जुड़ा है, ऑडी अल्टरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। हमारी न्याय प्रणाली का आरंभिक नियम है कि अधिकार प्रभावित करने वाला कोई आदेश बिना सुने न हो। कैविएट अदालत को पहले से सतर्क कर देने की प्रक्रिया भी है। आप अदालत को सूचित करते हैं कि कोई व्यक्ति या संस्था आपके विरुद्ध अर्जी ला सकती है। तब अदालत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी अर्जी आते ही आपको सूचित करे और सुनवाई का अवसर दे। मकसद परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और संतुलन लाना है। अदालतें दोनों पक्ष सुने, सिक्के के दोनों पहलू देखें, फिर निर्णय लें। आज हम जानेंगे कैविएट क्या है, कैसे काम करता है और आम नागरिक इसे कैसे उपयोग करें। लेट हिम बीवेयर का सरल अर्थ और इसका कानूनी संदर्भ। सीपीसी 1908 में 148A ने कैविएट को कानूनी आधार दिया। चलिए अब इसके उद्देश्य पर गहरा नजर डालते हैं। एक्स पार्टे से सुरक्षा, पारदर्शिता और अदालती समय की बचत। कैविएट का सबसे पहला उद्देश्य एक तरफा यानी एक्स पार्टे आदेशों को रोकना। कभी कभी एक पक्ष ऐसा प्रस्ताव रखता है कि तुरंत आदेश देना जरूरी लगे और दूसरे पक्ष को बिना सुने आदेश निकल जाता है। कैविएट होने पर अदालत को पता रहता है कि दूसरा पक्ष भी सुनवाई चाहता है, इसलिए एक्स पार्टे से बचा जाता है। ऑडी अल्टरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। फैसला करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपनी सफाई का अवसर मिलना चाहिए। कैविएट इसी सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देता है। दूसरा उद्देश्य पारदर्शिता। कैविएट से प्रक्रिया खुली और स्पष्ट होती है। चुपचाप आदेश लाने की गुंजाइश कम होती है। जब मामला आता है, सब कुछ रिकॉर्ड पर होता है। तीसरा उद्देश्य अदालत का समय बचाना। बिना कैविएट के पहले एक्स पार्टे, फिर उसे हटाने की सुनवाई, 2 बार मेहनत। कैविएट पर अदालत दोनों पक्ष को एक साथ सुनती है, एक ही बार में बात साफ। इससे कार्य कुशलता बढ़ती है और अनावश्यक चक्रव्यूह से बचत होती है। जब दोनों पक्षों को समान अवसर मिलता है, न्याय की गुणवत्ता बढ़ती है और न्याय प्रणाली पर जनमानस का विश्वास मजबूत होता है। इसलिए कैविएट को न्याय और पारदर्शिता का महत्वपूर्ण प्रहरी माना जाता है। अब सवाल, कैविएट दाखिल का अधिकार किसके पास है? क्या कोई भी, किसी भी मामले में? साफ उत्तर नहीं। आइए समझें। सेक्शन 148A के अनुसार वह व्यक्ति कैविएट दाखिल कर सकता है जो पक्षकार हो या जिसे यह उचित आशंका हो कि उसके विरुद्ध अर्जी आ सकती है। उचित आशंका का मतलब तर्कसंगत, ठोस आधार, काल्पनिक डर नहीं। सिर्फ परेशान करने के लिए लगाई कैविएट अदालत खारिज कर सकती है। उदाहरण 8, मकान मालिक किराएदार। मालिक को डर है कि किराएदार स्टे ले आएगा, तो मालिक संबंधित अदालत में कैविएट दाखिल कर सकता है। फिर अदालत बिना सुने एक्स पार्टे ऑर्डर नहीं देगी, दोनों पक्ष सुने जाएंगे। उदाहरण 2, जमीन बिक चुकी, रजिस्ट्री प्रक्रिया चल रही है। विक्रेता को उचित आशंका है कि खरीदार रोक मांग सकता है। विक्रेता कैविएट दाखिल करे, एक्स पार्टे स्टे रुक सकता है। उदाहरण 3, जमानत मिल चुकी है। डर है कि सरकारी पक्ष हाई कोर्ट में रद्द कराने जा सकता है। व्यक्ति संबंधित अदालत में कैविएट दाखिल करके सुनवाई का अवसर सुनिश्चित कर सकता है। महत्वपूर्ण, कैविएट दाखिल करने वाले का मामले से सीधा संबंध हो। तीसरा, अजनबी थर्ड पार्टी बिना संबंध के कैविएट नहीं लगा सकता। वास्तविक तर्कसंगत कारण वाले ही इस अधिकार के हकदार हैं। अब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग और नोटिस सर्व करना, साथ ही
इसकी 90 दिन की मियाद और कानूनी प्रभाव को समझेंगे। स्टेप 1, ड्राफ्टिंग। कैविएट अर्जी में कैविएटर का पूरा नाम पता, संभावित विरोधी पक्ष का नाम पता, मामले का संक्षिप्त वर्णन और जिस अदालत में आशंका है उसका नाम। उदाहरण, सिविल जज, लखनऊ की अदालत में। ड्राफ्ट तैयार होने पर कैविएटर दस्तखत करता है। स्टेप 2, फाइलिंग। वहीं अदालत की रजिस्ट्री पर अर्जी जमा होती है। कोर्ट फीस डिपॉजिट होता है, वकालतनामा आदि लग सकते हैं। रजिस्ट्री नंबर मिलते ही अर्जी आधिकारिक रूप से दफ्तर में दर्ज हो जाती है। स्टेप 3, विरोधी पक्ष को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है, आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से। एडी का मतलब प्राप्तकर्ता के साइन की रसीद वापस मिलती है। इस रसीद को अदालत में दर्ज किया जाता है ताकि रिकॉर्ड साफ रहे। कैविएट की मियाद 90 दिन फाइलिंग की तारीख से। इस अवधि में अर्जी न आए तो कैविएट स्वयं लैप्स्ड हो जाता है। खतरा बना रहे तो नया कैविएट दोबारा दाखिल करना होता है। वैलिडिटी के दौरान विरोधी की अर्जी आते ही अदालत पर अनिवार्य है कि कैविएटर को सूचित करे और सुनवाई का अवसर दे। अर्जी देने वाले को अपनी अर्जी और सभी दस्तावेज की कॉपी कैविएटर को देनी होती है। इससे कैविएटर तैयारी के लिए पर्याप्त समय और जानकारी पाता है और अदालत दोनों पक्ष की उपस्थिति में ही सुनवाई करती है। एक्स पार्टे ऑनर्डर नहीं होता। क्रिमिनल मामले। सीआरपीसी में कैविएट का सीधा प्रावधान नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दीपक खोसला वी यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में इस बात को माना, पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स में कैविएट संभव है, विशेषकर अपील्स एसएलपी की अपेक्षा हो तो। उदाहरण, हाई कोर्ट ने बेल दी, सरकार एसएलपी ला सकती है। बेल पा चुका व्यक्ति पहले से एससी में कैविएट दाखिल करके अपनी सुनवाई सुनिश्चित करे। सार, कैविएट एक प्रभावी सुरक्षा कवच है जो न्याय, पारदर्शिता और कुशलता को मजबूत बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपके विरुद्ध अर्जी आ सकती है, अपने वकील से सलाह लेकर कैविएट दाखिल कर सकते हैं। मैं हूं एडवोकेट संगीता। यह है आपका चैनल लीगल सॉल्यूशंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। अपने मामले में स्थानीय विधिक सलाह अवश्य लें।